हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स टॉक इंडिया। 6 महीने के बाद शिशुओं के दांत कभी भी निकल सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी माइलस्टोन होता है। 6 से 8 महीने में बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं। इस वक्त वो बहुत सारी परेशानियों से और बहुत सारी चेंजेस से गुज़र रहे होते हैं और वो अपनी परेशानी बता भी नहीं सकते। तो हम एज अ पेरेंट क्या क्या ध्यान रख सकते हैं और ये बच्चों की टीथिंग प्रोसेस को आसान बना सकते हैं, आइए बात करते हैं। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसमें कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं, तब आप समझें कि बच्चे के दांत आ रहे हैं। जब बच्चे के दांत निकलते हैं तब उसके मसूड़ों में थोड़ी सी सूजन होती है, हल्का लाल सा आपको लगेगा देखने से, और मसूड़ों में वो खाने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। मसूड़ों में सूजन लाल रंग के हो जाते हैं जिसके कारण दर्द भी होता है। बहुत ज़्यादा लार टपकना, इस दौरान बच्चे के मुंह से ज़्यादा लार टपकती है जब भी दांत निकलने वाले होते हैं। कानों को खींचना, मसूड़ों में दर्द होने के कारण बच्चों के कानों में भी दर्द होता है, तो हो सकता है वो अपने हाथ से या किसी तरह से आपको कान खींचते रहे। ज़्यादा काटना और चबाना, जब आप फीड देती हों या फिर बॉटल के निप्पल से भी देती हो तो आप देखेंगे कि वो बच्चा निप्पल्स को ज़्यादा ज़ोर से खींच रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपके बच्चे के दांत आने वाले हैं। कम खाना, अगर आप बच्चे को थोड़ा बहुत सॉलिड दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसने खाना अचानक से कम कर दिया है। गाल खींचना, मसूड़ों में दांत दर्द होने के कारण वो अपने गाल को खींचता रहता है। और 7वां लक्षण है रैशेज आना। बहुत सारे बच्चों को लार टपकने के कारण चिन एरिया में थोड़े बहुत रैशेस आ जाते हैं जो कि टीथिंग के साइन होते हैं। आइए आप जानते हैं कि शिशु के दांत के दर्द को कैसे कम किया जाए। उसके लिए हम घरेलू क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है चबाने के लिए नर्म और गीला कपड़ा। अपने बच्चे को साफ़ सुथरा नरम और गीला कपड़ा चबाने के लिए दें। इससे अलावा ठंडी चीज़ों से बच्चे का दर्द कम होता है, पर ध्यान रहे बच्चे को सर्दी ज़ुकाम ना हो, और ये जो भी आप ठंडी चीज़ दें वो दोपहर या दिन के समय ही दें। नंबर 2, टीथर। आजकल मार्केट में टीथर आसानी से या ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं जिसके अंदर ठंडा पानी भरा होता है। आप उस टीथर को फ्रिज में रख के थोड़े देर के बाद आप अपने बच्चे को देंगे तो वो उसे चबाने की कोशिश करेगा और उससे उसकी मसूड़ों की सूजन कम होगी। नंबर 3, ठंडा खाना या आइसक्रीम। अगर आप बच्चे को ठोस खाना शुरू कर दिया है तो उसे मैश करके थोड़ा सा ठंडा और आइसक्रीम खिलाकर उसके मसूड़ों को आप आराम पहुंचा सकते हैं। चौथा उपाय है मालिश करना। अगर आप अपने बच्चे को मालिश देंगी उसके मसूड़ों पे अपनी उंगलियों को साफ़ करने के बाद, तो उसे बहुत ही राहत महसूस होगी। मालिश करने के लिए आप हल्का सा शहद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ध्यान रहे शहद अच्छी कंपनी का और शुद्ध हो। और 5वां, जो हम सब माँओं का सबसे बड़ा उपाय है, ज़्यादा प्यार करना। आप उसे इसके साथ बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसे उस पर ज़्यादा ध्यान दें और उससे थोड़ी बहुत बात करके उसको ये जताएं कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। छठा उपाय है ठोस खाना। ठोस खाने में अगर दही और सेब का आप मिश्रण बना के देंगी तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और आप गाजर, सेब इस तरह के कुछ फल को काट कर फ्रीज़ कर में रख सकते हैं जिससे वो ठंडा हो जाएगा और बच्चे उसको काट के खाएगा तो उसे मसूड़ों में आराम होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इससे काटते वक्त बच्चा उसके अटका ना ले। बादाम का एक्सट्रैक्ट, थोड़ा सा बादाम अगर आप उसे फुला दें और उसके बाद उसका अच्छा सा प्योरी फॉर्म में 1-2 चम्मच सुबह में देंगे तो उससे उसके टीथिंग पेन में राहत मिलेगी। आइए जानते हैं कि कब तक रहता है ये दांत निकलने का दर्द। ऐसा माना जाता है कि दांत निकलने के से करीब 2 माह पहले से शिशु को दर्द शुरू हो जाता है। वहीं दांत और मसूड़ों को बाहर आते जाते ही कम कम होता है और फिर धीरे धीरे वो कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों के मोलर्स, प्रीमोलर्स यानी कि पीछे के दांत आने में होता है। हो सकता है कि आपके बच्चे को लूज मोशन भी स्टार्ट हो। ये
पूरी तरह से आनुवांशिक और बच्चे के रहन सहन खान पान पे डिपेंड करता है। शिशु के दांतों की देखभाल। बच्चों के दूध के दांत नाजुक होते हैं और उनका ध्यान पक्के दांतों से ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर बच्चों के दांतों का ध्यान शुरुआत में नहीं रखा जाए तो वह पक्के दांत पर भी असर कर देते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी और मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।